चलो सोल। चलो सोल। मुझे तुमसे बात करनी है। तुमने मेरी कॉल्स का जवाब क्यों नहीं दिया? मुझे कुछ नहीं कहना, आप जाइए। कम से कम मुझे बता तो दो अचानक ये सब क्यों कर रही हो तुम? तुमने जो ब्रेकअप किया उसका कारण क्या था? मुझे कारण जानना है। बात करते हैं ना प्लीज। आराम से बातें करो, मैं घर जाता हूं। मैंने कहा ना कि आप अब पसंद नहीं। लेकिन ऐसा क्यों? हाँ, कोई ना कोई तो रीजन जरूर होगा ना। हम लोगों के बीच कभी ऐसा कुछ हुआ भी तो नहीं, बल्कि जिस दिन ये सब हुआ उससे पहले भी हम बिल्कुल ठीक थे। फिर क्या हुआ? मैं थक गई हूं। आपके साथ टाइम बिताना अब मुश्किल है। हम दोनों कितने अलग हैं, हमारा साथ में रहना बहुत मुश्किल है। और वैसे भी मुझे अब कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। आप इस तरह मेरा पीछा मत करना और ना ही मुझे कांटेक्ट करना। और अगर करूं तो? मुझे तुमसे बहुत प्यार है। मैं जानता हूं तुम मुझसे झूठ बोल रही हो, लेकिन क्यों मुझे नहीं पता है। तुम मेरे साथ ब्रेकअप कर ही नहीं सकती। आपको जो सोचना है सोचिए, लेकिन ये सब सच है। वाह, डिलीशियस लग रहा है। चलो खाओ। खा लो, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। मुझे अभी बिल्कुल भूख नहीं है। मैंने सुना है तुमने कल से कुछ खाया नहीं है। क्या तुम ऐसे ही बैठकर ओदोल की प्रॉब्लम को बस देखती रहोगी? मैंने सुना है वो 1 हफ्ते में उसे रिट्रायल दे सकते हैं। सब कुछ ट्राई करते हैं, हम ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। क्या रिट्रायल? तो चलो जल्दी से खा लो। हमारे पास तुम्हारे से ढीले होने का टाइम नहीं है। रिट्रायल में अच्छा जजमेंट लेने के लिए उससे पहले बहुत सारे काम हैं जो हमें करने और जम के लड़ना है। आइगो, हमारी ओसोल के ट्रेडमार्क गाल तो बिल्कुल गायब हो गए। तो चलो फटाफट से खा लो। ये लो। हाँ सर, कहिए। क्या ओदोल अब तक स्कूल नहीं आया? ओदोल प्लीज शांत हो जाओ, मुझसे बात करो जिससे मैं समझ पाऊं। रियली तुम सीईओ को क्यों ढूंढ रहे हो? मैंने बताया कुछ गड़बड़ है। ओ रियली तुम्हें ऐसा नहीं होना चाहिए। ओह सीईओ, मुझे एजी ग्रुप के चेयरमैन से मिलने दो।
मैं कंपनी गया था, लेकिन मेरे जैसे को वहां अंदर नहीं जाने दिया। अगर तुम उससे बात करोगे तो शायद मैं उनसे मिल तुम्हें पाऊंगा। क्या लगता है ओदुल, तुम क्या कर रहे हो? हाँ, ये बताओ कि बात क्या है। मैं बात करता हूँ ना। तुमसे बात करने का कोई मतलब नहीं है। मुझे उसे मिलने दो। मैंने कहा मुझे उससे मिलने दो। बाद में मिलते हैं। ठीक है। क्या आप कंपनी जाना चाहेंगे? हॉस्पिटल में चलते हैं। हाँ। सोनग्योल, क्या बात है? सोनग्योल, बाहर निकलिए। क्या है बोलो। किसी की जिंदगी खराब करके क्या मिलेगा आपको? क्या बात है? यहाँ चल क्या रहा है? नहीं, मैंने किसी की जिंदगी खराब नहीं की है। आपके कहने का मतलब क्या अगर है? तुम उस बच्ची के साथ नहीं घूमते तो ये सब कभी नहीं होता। इसका मतलब आप ये सब करेंगे? अगर इस तरह से कोई आपकी फैमिली को हर्ट करता तो क्या? क्या हो रहा है? सोनग्योल क्या कह रहा है? मुझे लगा तुमसे निपटने का ये सबसे अच्छा तरीका हो सकता है। सबसे अच्छा तरीका? हाँ, सही कहा। आप ठीक हैं। आप पूरी जिंदगी ऐसे ही जिए हैं। आपको फर्क नहीं पड़ता ही कि किसी पे क्या बीतती है, किसी को क्या परेशानी होगी। बस आप लोगों को रोकना जानते हैं और कुछ नहीं। किसी तरह से अपनी कंपनी को बड़ा किया है ना, लोगों को नुकसान पहुंचा के यहां तक पहुंचे है ना। आखिर कब तक आप ये सब करते रहेंगे? जल्दी गाड़ी स्टार्ट करो, जल्दी करो। प्लीज, जो जैसा था वैसा ही कर दीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं जिलोसोल को नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, समझे ना? अभी तक मुझे कारण नहीं पता था। मुझे उससे माफी मांगनी चाहिए जो आपने उसके साथ किया है। मैं हमेशा उसके साथ रहूंगा। 6 साल पहले जुंगगैंगडोंग पुनर्विकास एक्सीडेंट, उसकी मां विक्टिम में से एक थी। क्या तुम इस बात को जानते हो? किस बारे में बात कर रहे हैं? जितना ही तुम ऐसा करोगे, उस बच्ची के लिए तुम चीजें और मुश्किल करोगे। क्योंकि तुम्हारी रिलेशनशिप वैसे भी नहीं चल रही, इसलिए अच्छा होगा तुम उसे भूल जाओ। ये तुम दोनों के लिए ठीक रहेगा। कार स्टार्ट करो और चलो। छह साल पहले जुंगगैंगडोंग पुनर्विकास एक्सीडेंट, उसकी मां विक्टिम में से एक थी। क्या तुम इस बात को जानते हो? इनकी आत्मा को शांति मिले। सेंट्रल ईस्टर्न डायरेक्टर जिन्होंने विक्टिम्स की तरफ आंखें बंद कर ली, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर हम मर भी गए तो हम पीछे नहीं हटेंगे। सेंट्रल ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट डिमोलिशन काउंटर एक्शन कमेटी।
क्या ओदोल की कोई खबर मिली? ओदोल, तुम कहाँ थे अब तक और स्कूल भी नहीं गए? मैं कोशिश कर रही हूँ कि रीट्रायल अप्लाई करूँ। तुम्हारे कोच से बात हुई और वो कह रहे हैं ये हो सकता है अगर हम कोशिश करें। मैं तो अब नहीं खेलूंगा। ओदोल, तो अब ये सब मत करो। अब मैं खेलना नहीं चाहता। ये जिलोसोल की डिसिप्लिनरी कमेटी में डाले गए लोगों की लिस्ट है। मैंने पहले ही लिस्ट देख ली थी और जैसी उम्मीद थी ये एजी ग्रुप के लोग हैं। अगर तुम रिट्रायल की रिक्वेस्ट के टाइम पर दिखाओगे तो ये काफी हेल्पफुल रहेगा। तुम्हारे दिए हुए मटेरियल को यूज करके हमने रिट्रायल की रिक्वेस्ट डाल दी है। अब हम जो कुछ भी कर सकते थे हमने सब ट्राई कर लिया। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। क्या तुम घर जा रही हो? नहीं, मुझे पार्ट टाइम जॉब पर जाना है। पार्ट टाइम जॉब? पर अचानक से ऐसा क्या हो गया? घर पर बैठकर बस कुछ ना कुछ सोचती रहती हूँ। इससे तो अच्छा है कि कुछ काम कर लूं। बस ज्यादा थकना मत। ऐसे मुश्किल वक्त में शरीर से इतना ज्यादा काम करवाना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वैसे थैंक यू हमेशा मेरे साथ रहने के लिए। अगर तुम ना होते तो मुझे समझ ही ना आता कि क्या करूं। अब लेट हो जाऊंगी, चलती हूँ, ध्यान रखना। Have a nice day. नुनेम! ओसोल, अरे योंगसिक, जाओ अब जाकर खा लो। सॉरी इतना वेट किया। वैसे ओदोल उस दिन कंपनी क्यों आया था? वो तुमसे मिलने तो नहीं आया था? ओदोल वहां गया था? कब? इस बात को कुछ दिन हो गए हैं, लेकिन सीईओ का एजी ग्रुप से किस तरीके का रिलेशनशिप है? ओदोल सीईओ से कहता रहा कि उसे एजी ग्रुप के चेयरमैन से मिलने दे। आखिर क्या बात है? ओह, तो अफवाहें सच हैं। इसका ये मतलब है कि हमारे सीईओ का एजी ग्रुप से कुछ ना कुछ कनेक्शन तो जरूर है। क्या अब तुम और सीईओ ठीक हो? क्या? ओह हाँ, मुझे सुनने में आया है कि सीईओ अच्छा फील नहीं कर रहे। उस दिन वो फिसल गए थे और सीढ़ियों से गिर गए थे। मैंने उनके साथ ऐसा कभी नहीं देखा। कुछ प्रॉब्लम है क्या उनके साथ? सही कह रहा हूँ ना? तुम्हें तो कुछ पता होगा, है ना? हमने ब्रेकअप कर लिया। क्या? तो मुझे नहीं पता कि वो सही है या नहीं। 흘러나올까
कल नहीं, मैं कर सकती हूँ। मुझे बस कल से जाकर वहाँ रहना है। हाँ, मैं समझ गई। हाँ। अरे इसका हैंडल कहाँ है? मैं पहली बार बस में चल रहा हूँ ना। वैसे ये इतना बुरा भी नहीं है। मैंने तुमसे कहा था ज्यादा काम मत करो, इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? पार्ट टाइम जॉब भी और स्टडी रूम में जाकर पढ़ाई भी। क्या हुआ? ये स्ट्रीट लाइट टूटी हुई थी। लगता है किसी ने शिकायत की होगी। चलें? क्लीनिंग मैनेजमेंट सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। थैंक यू सो मच। जल्द ही फिर मिलेंगे। हाँ। वो अब और भी ज्यादा सफाई करने लगे हैं। वो कई दिनों से सोए नहीं हैं और ना ही उन्होंने खाना खाया है। वो सिर्फ काम पर ध्यान दे रहे हैं। मुझे लगता है सीओ बहुत खतरनाक हालत में है। ठीक है, मैं समझ गई। तुम इस वक्त कहाँ जा रही हो? अगर सोनग्योल को कुछ हो गया ना तो मैं आपको जिम्मेदार मानूंगी। तुम लेट हो। तुम यहां फिर से क्यों आए हो? जाओ यहां से। तुम्हारा क्या मतलब है क्यों? तुम भूल गए क्या? मैं तुम्हारा डॉक्टर हूं। मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं है। तुम जा सकते हो। ये फैसला मुझे करना चाहिए कि तुम्हें डॉक्टर की जरूरत है या नहीं। इधर आओ और इन्हें एक बार देख लो। मैं कुछ केसेस एनालाइज कर रहा था। मैंने जो तुमसे कहा तुमने सुना नहीं क्या? मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना डॉक्टर ना ही मुझे कोई बीमारी है। नहीं चाहिए मुझे कुछ। क्यों नहीं?
जो कुछ भी तुम करना चाहते हो वही करो। बार बार अपना माइंड चेंज करने की बचकानी हरकतें कब बंद करोगे? जाओ यहां से। वैसे भी इस बीमारी को मैं किसके लिए ठीक करूं? तुम सोच रही हो कि मैंने अचानक क्यों बुलाया? आई एम सॉरी। तुम मुझे सेल्फिश होने के लिए कुछ भी कहोगी तो भी कोई बात नहीं। क्या तुम एक बार सोनग्योल से नहीं मिल सकती? मैम, ये सब मेरी गलती है और मेरे पिता की भी, लेकिन इसमें सोनग्योल की क्या गलती है? और अगर सोनग्योल को कुछ हो जाएगा तो? सीईओ इतने कमजोर नहीं है। मानती हूँ मुश्किल है, पर वो जल्दी निकल जाएंगे। ओ सोल, आई एम सॉरी मैम। ये ट्रैंकुलाइजर है। एंग्शियस फील करने पर ये हेल्प करेगा। ये तुम्हारे हाथ के लिए मरहम है। अगर तुम चोट को ऐसे ही छोड़ोगे तो वो ठीक नहीं होगी। हैंड सैनिटाइजर का ज़्यादा इस्तेमाल मत करना। चीज़ें बर्दाश्त के बाहर हो जाएं तो अपने इन्वायरमेंट में थोड़ी हवा आने देना बुरा आइडिया नहीं है। और ये है। तुम ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा ना मुझे अकेले रहना है। प्लीज जाओ यहां से। मैंने इसे रुके हुए देखा। तुम्हारी घड़ी। मैं फिर वापस आऊंगा। 가끔씩 일상에 지쳐 힘겨워질 때면 잠시 내게 기대도 돼. 가끔씩 끝도 없이 눈물이 날 때면 해웃기 새. क्या तुम अब भी सीईओ के घर जा रहे हो? हाँ। सीईओ अब कैसे है? ठीक है ना? मैं उनकी माँ से मिली थी। वो कह रही थी वो खतरे में हो सकते हैं। चिंता मत करो, मैं उस पर नजर रखूंगा। लोग वाकई में बहुत चालाक हैं। मुझे लगा था कि मैं उसके लिए कुछ भी कर जाऊंगा, लेकिन एक कायर की तरह मैं मौका ढूंढ रहा था। उन दोनों के ब्रेकअप के बाद तुम जानती हो कि मैंने क्या सोचा? शायद अब मैं उसके साथ रह सकता हूं। ऐसा सोचा मैंने। कितना स्टूपिड हुआ है ना? तो क्या हुआ? इसमें गलत क्या है?
तुम भी तो एक इंसान ही हो ना, भगवान तो हो नहीं। अगर वो तुम्हें इतनी अच्छी लगती है तो मुझे बताना चाहिए था ना, उसे इतनी आसानी से छोड़ क्यों दिया? तुम न सच में बिल्कुल बेवकूफ हो। किसने कहा वो आसान था? वो बहुत मुश्किल था, और ये अब भी मुश्किल है। तुम्हें पता है कि ओसोल, उसकी स्माइल बहुत सुंदर है, तो मैं उसे फिर से स्माइल कराना चाहता था, लेकिन ये कुछ ऐसा है जो मैं कर नहीं सका, क्योंकि मैं वो नहीं हूं, वो इंसान। मुझे लगता है अब तुम्हें ये सब बंद करना चाहिए। आप यहाँ किस लिए आए हैं? तुम कब तक ये बच्चों का खेल खेलोगे और अपनी जिंदगी बर्बाद करते रहोगे? आपको ऐसा लगता होगा, लेकिन मेरे लिए ये जगह बहुत अनमोल है। प्लीज आप यहाँ से चले जाइए। क्या कहा तुमने? आप यहाँ रहेंगे तो मुझे घुटन होगी, नहीं तो मैं ही चला जाता हूँ। जैसे आपकी मर्जी। मेरी बात सुनो, एजी ग्रुप तुम्हें मिलेगा। मुझे गंदी चीजें पसंद नहीं, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, और ये गंदी कंपनी आपने बनाई है, इसलिए मुझे इसमें रहने का कोई इरादा नहीं है। कहीं कोई और बच्चा तो नहीं छुपा रखा है ना आपने? क्या पता बाद में आपको सरप्राइज दे दें। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे अपनी जिंदगी से निकल जाने दीजिए। आज से मैं आपके लिए मर चुका हूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बेवकूफ, जो कंपनी मैंने बनाई वो गंदी है, तो फिर इसका क्या? ये कंपनी मैंने क्या बनाई तुम्हें है। सच में लगता है कि इस कंपनी को तुमने अपने दम पे खड़ा किया है? क्या सच में तुम ऐसा सोचते हो? शायद तुम्हारी सोच ही ऐसी है। तुम पागल हो। ऐसी खिलौने जैसी कंपनी के लिए कौन पागल होगा जो इसमें इन्वेस्ट करना चाहेगा? ज्यादातर शेयर होल्डर्स जिसके बारे में तुम क्यूरियस थे। अगर ये कंपनी तुम्हारे लिए इतनी ही अनमोल है तो एजी ग्रुप ज्वाइन करो। आखिर इसी वजह से तुम्हारी कंपनी बची रहेगी। ये बात तुम्हें पता थी क्या? ये नेचुरल है कि किसी भी कंपनी को शुरू में फंडिंग लेनी पड़ती है। प्लीज इस बारे में ज्यादा अपसेट मत होइए। तुम्हें पता थी या नहीं? हाँ, मुझे ये पता था। तो तुमने मुझे इस बारे में बताया क्यों नहीं? हाँ, जब तुम्हें पता था तो तुमने मुझे अभी तक बताया क्यों नहीं कि इसके पीछे? आई एम रियली सॉरी। मेरा शुरू से आपको धोखा देने का कोई इरादा नहीं था। मुझे लगा नहीं था कि मुझे चेयरमैन चा से अपनी रिलेशनशिप आपसे छुपानी पड़ेगी। मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों किया तुमने? अब मैं चाहे कुछ भी कहूँ आप यकीन नहीं करेंगे। जाओ यहाँ से, प्लीज यहाँ से जाओ। मुझे लगता है वो एक जनरल स्टॉक होल्डर्स की मीटिंग रखेंगे सीईओ को हटाने के लिए। इसका मुझसे क्या लेना देना है?
मैंने सोचा मुझे तुम्हें बता देना चाहिए। क्या तुम्हें सच में लगता है कि इस कंपनी को तुमने अपने दम पे खड़ा किया है? क्या सच में तुम ऐसा सोचते हो? शायद तुम्हारी सोच ही ऐसी है। आई एम रियली सॉरी। मेरा शुरू से आपको धोखा देने का कोई इरादा नहीं था। हमें अब नहीं मिलना चाहिए। ब्रेकअप करते हैं। मैं थक गई हूँ और मुझे लगता है हम दोनों बहुत अलग हैं। हमें साथ नहीं होना चाहिए। हम एक हो ही नहीं सकते, कभी नहीं। सोन गर्ल का एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट? वो वुसिन हॉस्पिटल में है, जल्दी से जाओ। नहीं, मैं नहीं जा सकती, नहीं जाऊंगी। ये उसकी गलती नहीं है, हालांकि वो तुमसे अलग हो सकता है। सोन ग्योल भी एक विक्टिम है जो चेयरमैन चा सो खॉन की वजह से हर्ट हुआ है। वो तकलीफ में है जिसने अपने जख्मों की वजह से खुद को ही सजा दी है। इसलिए उसे मिसोफोबिया हो गया और वो एक लोनली चाइल्ड बन गया। और उसके पास बस एक ही इंसान है जिस पर वो भरोसा कर सकता है, और वो इंसान तुम हो। क्या तुम उसे ऐसे ही छोड़ दोगी? इस वक्त केवल तुम हो जिस पर वो भरोसा कर सकता है। वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तुम्हारा ओसोल। पेशेंट के वाइटल्स क्या हैं? बीपी 60 और हार्ट रेट 120। रूट्स का एक फुल ड्रिप, पीआरसी के 10 यूनिट, प्रेप 5 मिनट ऑफ एफएफपी। जल्दी हटो सब लोग सामने से। फास्ट फास्ट जल्दी करो, ऑपरेशन थिएटर तक लेके चलो। मेरा इंतजार करना, मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास। बस थोड़ा और इंतजार कर लेना मेरा। प्लीज एंडेवर डिटेक्टर को खींचो और मुझे प्रॉपर सेक्शन चाहिए। हम जल्दी से इनकी मेन ब्लड वैक्स को रोक देंगे और खून रोकने की कोशिश करेंगे। चिलो सोल, चिलो सोल। जंक्शन वीआईपी रिकवरी रूम उस तरफ है, आप सीधे जाकर राइट जाइए। थैंक्स। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वापस जाओ, यहाँ पर तुम्हें नहीं आना चाहिए। नहीं, आपको यहाँ नहीं होना चाहिए। आप ही ने उन्हें ऐसा बनाया है। आप ही हैं जिसने अपने नाती को इस हाल तक पहुंचाया। सिर्फ आपकी वजह से आज उनकी ये हालत है। आप कातिल हैं, बेगुनाह लोगों के। क्या ये सब आपकी गलती नहीं है? मैं अब आपसे और नहीं भागूंगी, आपका सामना करूंगी।
आपसे डर कर नहीं रहूंगी मैं। कुछ ऐसा नहीं करूंगी कि पीछे पलटकर मुझे पछतावा हो। मैं यही रहूंगी, बल्कि आपको यहाँ नहीं रहना चाहिए। और जिसे चोट लगनी थी वो सीईओ नहीं आप होने चाहिए थे। ये सब आपके साथ होना चाहिए था। चले जाइए, मुझे जाकर सीईओ को देखना है। सीईओ, मैं आ गई हूँ। बहुत इंतजार किया ना। I'm sorry. I'm sorry, सीईओ। मैडम शाह, शांत हो जाइए। मैडम शाह, प्लीज शांत हो जाइए। रुकिए, तुम्हें ऐसी हालत में ड्राइव नहीं करना चाहिए। चाबी मुझे दे दो। आप हॉस्पिटल से आ रहे हैं? सोनगर्ल कैसा है? आप ही हो जिससे सोनगर्ल की ये हालत की है। ये सब आपने किया है। आपके लिए सिर्फ मेरी लाइफ खराब करना काफी नहीं था। अब आपको चैन पड़ गया। अब आपको अच्छा लग रहा है ना? अगर सोनगर्ल को हॉस्पिटल में होश नहीं आया तो मैं सारी जिंदगी आपको कोसती रहूंगी। मैं जब तक जिंदा रहूंगी आपसे नफरत करती रहूंगी। आपको समझ में आ रहा है? मैडम शाह, मैडम शाह। आंखें खोलिए। मैं आ गई हूँ। आप यहाँ क्यों हैं? मैं ब्रेकअप नहीं चाहती थी, कभी नहीं। मैंने आपसे सब कुछ झूठ कहा था। सब कुछ झूठ था। मैंने बहुत याद किया था। आपसे ब्रेकअप होने के बाद हर रात और सुबह मैंने आपका सपना ही चाहा। बस आपको देखना चाहा। और जब आंखें खुलती थी तो आप नहीं होते थे। मैं जानती हूँ कि ये सब आपकी गलती नहीं थी। मुझे पता है आप कुछ नहीं कर सकते थे। अगर आप यहाँ लेटे रहेंगे तो मैं क्या करूंगी सीईओ?
तुम्हें बहुत याद किया। जा रही हूँ अब। अगर चली गई तो वापस नहीं आऊंगी। अगर देख रहे हैं तो आगे खोल लीजिए, प्लीज आगे खोल लीजिए। मैंने दोंग ह्योंग से सुना कंपनी, अब कंपनी का क्या होगा? स्टॉक होल्डर्स की मीटिंग एक्सीडेंट की वजह से पोस्टपोन हो गई, लेकिन मुझे नहीं लगता उससे कुछ बदलेगा। खैर, क्योंकि आधे से ज्यादा कंपनी एजी ग्रुप के पास ही है। जो चेयरमैन चाहेंगे आखिर में वही होगा, हम कुछ नहीं कर सकते। पर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? आखिरकार वो उनके नाना हैं, ऐसा कैसे कर सकते हैं वो सीईओ के साथ? आई एम सॉरी। ऐसा लगता है मैंने तुम्हें और सीईओ को ऐसा जख्म दिया है जो कभी नहीं भरेगा। ये सब मेरी गलती है। मैंने चेयरमैन की रिक्वेस्ट पर सीईओ की देखभाल की। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा, लेकिन तुम्हें सीईओ जैंग के पास आने देना मेरा ही आइडिया था। आई एम रियली सॉरी। आपको मुझसे नहीं, सीईओ से माफी मांगनी चाहिए। उनका सबसे ज्यादा भरोसा आप पर था, सिर्फ आप पर था सेक्रेटरी वॉन। चलो सोल। सीईओ, क्या आप अच्छे से सोए? जल्दी से उठ जाइए। आप कब तक ऐसे पड़े रहेंगे? क्या तुम वापस आ गई हो? आपको उठ जाना चाहिए। चलो साथ में चलते हैं। चलो सोन।
चिलोसोल, चिलोसोल, चिलोसोल। तुम उठ गए, तुम उठ गए। मैडम शाह, मैडम शाह, तुम इतना शोर क्यों मचा रहे हो? आइए। हाँ, सोनग्योल, सोनग्योल, तुम्हें होश आ गया? क्या तुम मुझे पहचानते हो? मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। ये मुझे क्या हुआ है? मैं यहाँ कैसे आ गया? तुम यहाँ पूरे 1 हफ्ते से पड़े हो। जा रही हूँ आप, अगर देख रहे हैं तो आगे खोल लीजिए, प्लीज आगे खोल लीजिए। चिलोसोल, जैंग स्योनजोल, क्या आपको पता है कि आप अभी कहाँ पर हैं? चिलोसोल, मुझे चिलोसोल से मिलना है। चिलोसोल। सोनग्योल, तुम क्या कर रहे हो? तुम उठो मत। मुझे चिलोसोल मेरी से बात मिलना है। सुनो। मुझे आराम कीजिए, शांत हो जाइए। सोनग्योल, मुझे चिलोसोल से मिलना है। बैठिए, बैठिए। आप बैठ जाइए। आराम से, आराम से। आपको रेस्ट करने की जरूरत है। आराम से बैठिए, बैठे रहिए। आराम से, आराम से। कंपनी, उसका क्या हुआ? मैं समझ गया। चलो जाओ यहां से। मैं बाद में आती हूँ। मत आना दोबारा, क्योंकि अब मैं उस कंपनी का सीईओ नहीं हूं। और सेक्रेटरी कौन? तुम भी वो इंसान नहीं जिसे मैं जानता था, इसलिए अब हमारे मिलने का कोई मतलब नहीं। अच्छी तरह से अपना ध्यान रखना। माँ, थैंक यू ये जून, थैंक यू। सोनग्योल, वेल, मुझे नहीं पता ये सही वक्त है या नहीं तुम्हें बताने का, लेकिन ओसोल यहां आई थी। उसने ये सीक्रेट रखने के लिए कहा था।
참 많이 사랑했다. 이제서야 사랑한다 이 말을 해본다. 오랫동안 후회와는 물시간에 뒤엉켜 사라져도 새겨진 널 대신 할 말 ओसोल यहाँ पर रोज आया करती थी। वो तुम्हें चुपचाप देखती थी और फिर चली जाती। वो रोज कहती कि वो वापस नहीं आएगी, लेकिन खुद को रोक नहीं पाती। उसने कहा कि सिर्फ जब तक तुम होश में नहीं आ जाते वो आती रहेगी। वो रोज आती थी। सोनग्योल, वो हर दिन तुम्हारे पास थी। उसके आने का वक्त हो गया है। यह अच्छी बात है, सुनकर मुझे खुशी हुई। क्या ओसोल को यह बात पता है कि वो अब होश में आ गया है? उसे शायद अभी पता नहीं है। वो खुश हो जाएगी। वो खुद जाकर उसे देखेगी तो और भी खुश हो जाएगी। क्या आप जानते थे कि ओसोल उससे मिलने के लिए गई थी? वो रोज रो रो कर सूजी हुई आंखें लेकर आती है। मुझे कैसे नहीं पता होगा? उसने छिपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने बहुत झेला होगा। तो ऐसा नहीं है कि मुझे पता नहीं है उस पर क्या बीत रही है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं? वो अब साथ नहीं हो सकते। तुम आज हॉस्पिटल नहीं गई? अब से नहीं जाऊंगी। क्यों? क्या तुम खुश हो कि सोनग्योल को होश आ गया है? हाँ, मैं खुश हूँ। तो तुमने अंकल की बातें सुन ली? शायद मैं पूरा टाइम सेल्फिश रही। ये देखकर कि डैड को कैसा लग रहा होगा, तब भी मैं वहां जाती रही। लेकिन अब वहां नहीं जाऊंगी, क्योंकि वो जाग गए हैं। बस काफी है। तुम्हारा डिस्चार्ज प्रोसीजर पूरा ये कहां चला गया? सोनग्योल? चेयरमैन, आज बाहर बहुत ठंडी है, आपको अंदर चलना चाहिए। तुम यहाँ इतनी दूर आ गए, लगता है तुम अब पूरी तरह से ठीक हो चुके हो।
चिलोसोल की फैमिली को प्लीज छोड़ दीजिए आप। मुझे लगा कंपनी के बारे में बात करोगे। वो बच्ची काफी मजबूत और डिटरमाइंड है, तुमसे काफी ज्यादा, जो इतना कमजोर है। अब जब तुम इतना बेहतर महसूस कर रहे हो तो एजी ग्रुप ज्वाइन कर लो। अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हारी सारी बातें मान लूंगा। मुझे ऐसा लगा ही था कि आप कोई डील करने वाले हैं मुझसे। क्या? क्योंकि इसी तरह की डील आपने यूएस में भी की थी मुझसे। मुझे वापस बुला के मुझे यहां छोड़ दिया था। कंपनी और जिलोसोल दोनों के बीच किसी युग को चुनने के लिए आप मुझे बोलने वाले हैं। मैं आपकी चालाकी को बहुत अच्छी तरह से समझता हूं। तुम कहना क्या चाहते हो? हॉस्पिटल से ठीक होने के बाद मैं सीधे आपके पास आया हूं, क्योंकि अभी मेरे अंदर थोड़ी उम्मीद बाकी है। आपने तो सोचा कि मैं मर ही चुका हूं, लेकिन मैं ठीक हो गया। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट एक बार मान लीजिए। बगैर किसी शर्त के। बस मेरी यही ख्वाहिश है। 6 साल पहले मैं एक्सीडेंट साइट पर गया था आपकी वजह से माफी मांगने के लिए। मैंने सोचा था कि मैं उस घटना को झेल पाऊंगा जिस पे वो बीती है। मैं उनसे माफी मांग के शायद उनके गमों को थोड़ा कम कर पाऊंगा। लेकिन उसी समय मैंने ये भी सोचा कि जिसे मैं प्यार करूंगा उसके साथ साथ उसकी फैमिली भी मेरी ही होगी। वो एक एक्सीडेंट था, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता था। नहीं, दरअसल वो गलती आपकी ही थी। वो गलती आपके गलत जजमेंट की वजह से हुई थी। मैंने बस प्रॉमिस की हुई डेट को निभाने की कोशिश की थी। मैंने हर प्रोसेस फॉलो किया, उन्हें प्रॉपर कॉम्पेंसेशन दिया। लेकिन ये सब करने से उनका परिवार वापस आ गया क्या? आपने तो मुझे भी खुद से दूर कर दिया। हालांकि अब बहुत देर हो चुकी है, बहुत देर हो चुकी है। इन सब बातों का अब कोई मतलब नहीं निकलता है। बस एक बार जाके उनसे माफी मांगिए। सच कह रहा हूं, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। ये मेरी आपसे आखिरी रिक्वेस्ट है। मेरी बात सुनो जनसंज्ञोल। क्या हो गया तुम्हें? उठ गए तुम? ब्रेकफास्ट तैयार है। ये क्या है? क्या ये एक पेटिशन है? दीदी अब बस भी करो। ओदोल, हम इस कागज के टुकड़े से क्या बदल सकते हैं? बेकार की चीजों पर अपना टाइम मत खराब करो प्लीज। हम बदल सकते हैं। अगर हम हार न माने तो सब कुछ बदल सकते हैं। और तुम्हें स्पोर्ट्स नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन तुमने छोड़ दिया जब तुम्हारा मन था। अब मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? हाँ, क्या आपको जीतने का सेटिस्फेक्शन मिला या आपको गिल्टी फील हो रहा है, या बस उसे डेट करना है जिसने हमारी माँ को मारा? हाँ, तुम्हारी सब बातें ठीक हैं। मुझे हमेशा गिल्ट महसूस होता है, लेकिन सेटिस्फेक्शन भी है। पर जो भी हो, अब मैं उस आदमी से नहीं मिलूंगी और ना ही मैं उसे देखना चाहती हूँ। ओदोल, मैंने स्पोर्ट्स को जरूर छोड़ा था, पर आज तक उसका रिग्रेट करती हूँ।
मैं भी सोचती थी कि ठीक है, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं था। लेकिन अगर मैं थोड़ी कोशिश करती तो शायद दूसरे लोगों की तरह मैं भी एक आम जिंदगी जी पाती। पर मैंने नहीं किया। उस वक्त मैं बस भाग रही थी। एक बार जब भाग जाते हैं ना, तो बाद में चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर ले, हम उस चीज को नहीं हासिल कर सकते। फिर उस चीज को पाना मुश्किल हो जाता है। उम्मीद है तुम मेरी तरह वो गलती नहीं करोगे और भागोगे नहीं जिस तरह मैंने भागकर एक बड़ी गलती की थी। अब मुझे जो करना है मैं करना चाहती हूँ, ताकि बाद में मुझे और पछतावा ना हो। ये लीजिए, ये उन नामों की लिस्ट है जो अनुशासन कमेटी में होनी चाहिए, और ये पूरी लिस्ट एजी ग्रुप के लोगों के नामों से भरी पड़ी है। आप इसे इत्तेफाक कहेंगे, लेकिन ये सबूत के तौर पे मैं पेश कर रहा हूं। इसमें सब कुछ है। ये बस सर्कमस्टेंशियल है। तुमको वैसे भी क्या लगता है तुम इसके साथ क्या कर सकते हो? परिस्थितियां। ये कैसी परिस्थितियां हैं जो सच को ही दबा दे? वैसे भी आपको इसी का इंतजार था ना? हाँ? जी कोच, कहिए। मैं बस डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करने जा रही हूँ। आप चिंता मत कीजिए, वो फिर से स्पोर्ट्स में आएगा। वो बस थोड़ा नासमझ है। हाँ। आपके डिस्चार्ज के बारे में सुना था। अब आप बिल्कुल ठीक है ना? नहीं, मेरी रोज की जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो सोल, तुम तो ठीक हो ना? लगता है तुमने वेट लूज किया है। अच्छा। लेकिन सीईओ, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं ये सब बैठकर देख नहीं सकता हूं। पता नहीं इससे हेल्प होगी या नहीं। आपके नाना अच्छे इंसान नहीं हैं। आई एम सॉरी, मेरी वजह से ये सब हुआ। शायद मुझे अब चलना चाहिए, देर हो रही है। थैंक यू।
मेरे साथ अपना टाइम बिताने के लिए। जो हमने टाइम बिताया वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। मैं हमेशा उन पलों को याद करता हूं, सच में। बिछड़ना शायद अच्छे से नहीं हो पाया था। अच्छे से रहना, कुछ भी हो मैं बस यही चाहूंगी।